राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भक्तजनों, जिस प्रकार पिछले सत्र में हमने भगवान की कई सारी लीलाओं के बारे में जाना, भगवान ने कई सारी लीलाएं की। तृणावत नाम के राक्षस का उद्धार किया, कागरसुर नाम के एक राक्षस का उद्धार किया भगवान ने, और कई सारे चरित्र हुए, नामकरण संस्कार हुआ भगवान का। भगवान ने थाली में चंद्रमा के दर्शन कर कर सुख प्राप्त किया एवं गर्ग ऋषि को इशारा बनाते हुए, एक माध्यम बनाते हुए हम सबको भोग की एक सही विधि बताई कि भोग कैसे लगता। तो ये सारे चरित्र हमने कल सुने। आज भी भगवान के कई सारे चरित्र होंगे, लेकिन उन चरित्रों को सुनाने से पहले मेरी आपसे आप सभी लोगों से विनती है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम भगवान के कई लीला चित्रों के बारे में जानेंगे, कई प्रकार की लीलाओं के बारे में जानेंगे। एक छोटी सी लीला आती है भगवान की, उसको सुनेंगे हम। उसके बाद भगवान की सबसे उत्तम, सबसे मनोरम, सबसे सुंदर और सबसे प्रसिद्ध लीला माखन चोरी की लीला की ओर अग्रसर होंगे। एक बार भगवान अपने सखाओं के साथ सारे गोकुल में खेल रहे थे। सारे गोकुल की गलियों में नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यहाँ उनके सखा जो है खेलने लगते हैं और भगवान दौड़ कूद कर थक जाते हैं, तो एक जगह बैठ जाते हैं। अब बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, अब कुछ कर रहे हैं। अब बच्चों को आदत होती है, कहीं भी बैठे रहें, कुछ ना कुछ चलता रहता है उनके दिमाग में, कुछ ना कुछ करते रहेंगे कहीं भी बैठे। यहाँ भगवान भी बैठे बैठे अब क्या कर रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। मिट्टी खा रहे हैं, उनके सखाओं ने देख लिया कि मिट्टी खा रहे हैं, तो मैया से बता दी कि मैया ये तोरो कन्हैया मिट्टी खा रहा है। मैया ने कहा अरे ये माखन मिश्री कमी आ गई क्या, क्या मिट्टी खाने लगा। मैया जाती है, देखती है भगवान को, कहते लल्ला तो मिट्टी क्या खा रहा है। भगवान कहते नहीं नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सखा मेरे झूठ बोल रहे हैं। कहते अच्छा सखा झूठ बोल रहे हैं, तेरा दाऊ झूठ बोल रहे हैं। कहते हाँ मैया मेरे को डांट परवाने में लगे, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने ने कहा चल मुँह खोल चल। भगवान ने कहा चलो अब लीला प्रारंभ करते हैं। भगवान ने अपना मुंह खोला और मुंह खोलते ही अखिल ब्रह्मांड साक्षात श्रीमन नारायण भगवान का विराट स्वरूप में दिखाई देते हैं। उनके मुख में सारा ब्रह्मांड, नक्षत्र, तारे, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सब कुछ, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, पूरे ब्रह्मांड, नदी, समुद्र, सातों द्वीप, सातों समुद्र, सारे तल, अतल, वितल, सुतल, त्रातल, रसातल, महातल, पाताल, ऊपर के लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, नरक लोक, सही कई सारे लोग दिखाई दिए। ब्रह्म लोक, वैकुंठ लोक, वैकुंठ लोक में 7 दरवाजे होते हैं, 7 दरवाजे खुलते हुए दिखाई दिए। साक्षात भगवान शेष नाग पर बैठे हुए हैं, ये भी दिखाई दिया। श्री भगवान का कैलाश पर्वत, कई सारी नगरियाँ, सब कुछ उनके मुख में समाया हुआ है। ज्वालामुखी, बवंडर, सब कुछ। इसको देखकर मैया आश्चर्यचकित हो जाती हैं और गिर जाती। भगवान ने कहा चलो। अब भगवान ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने बताया कि मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ, मैंने साधारण बालक का रूप ज़रूर धारण किया, लेकिन मुझे साधारण समझने की भूल मत करना, मैं साधारण बालक नहीं हूँ। बाद में जब मैया उठी तो मैया क्या देखती हैं कि भगवान तो मिट्टी खाए हुए हैं।
मैया सब भूल जाती हैं कि उन्होंने क्या देखा था, केवल भगवान को देख रही हैं। मिट्टी का भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं और मैया उनको पर मोहित हो जाती। ये है भगवान का छोटा सा चरित्र, जिसको हम माटी खाना चरित्र कहते हैं। ये आप जाएंगे गोकुल वगैरह में तो दिखाएगा, उस मिट्टी वगैरह भी मिलती है, उसको लोग लेकर आते प्रसाद रूप में, खाते भी हैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी। अब उनका सबसे प्रसिद्ध चरित्र माखन चोरी के चरित्र की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ भगवान ने कहा कि चलो अब माखन चोरी का चरित्र, जो हमारा सबसे प्रसिद्ध चरित्र है, उसको करने की बारी आ गई। लेकिन भगवान ने एक बार विचार किया कि ये चरित्र तो सब लोग देखेंगे, सारी गोपियाँ, सारे ग्वाले, सारे ब्रज वाले नहीं देख पाएंगे तो केवल यशोदा मैया, उनको तो केवल उल्हाने सुनने को मिलेंगे कि तेरे लल्ला ने ये कर दिया, तेरे लल्ला ने वो कर दियो, तेरे लल्ला ने मटकी फोड़ दी, माखन खा लिया। तो ऐसा क्या करूं कि सबसे पहला दर्शन मैया को ही हो। भगवान ने कहा पहली चोरी घर पर ही कर, क्योंकि अगर घर पर चोरी करके देखते हैं, बट ट्रायल मारते हैं कि चोरी करते बनती कि नहीं बनती। अगर घर में बिना ट्राई किए और बाहर चले गए, बाहर पकड़े गए, तो लोग क्या कहेंगे कि चोरी करते आते नहीं तो चोरी क्यों किए थे। तो घर में पक्को होए कि बाहर जाऊं। तो प्रथम करी हरी माखन चोरी। अब भगवान, दोपहर का समय है, सब लोग सो जाते हैं, नंद बाबा कहीं बाहर गए हुए थे और सब लोग सो जाते हैं, कोई दोपहर का समय था, सब लोग उस समय सोते थे। अब जिनके घर में माखन मिश्री मतलब कार चलता था, जो लोग माखन बेचते थे, दूध दही माखन बेचते थे, उनके घर में माखन का एक अलग सा कमरा होता था। जैसे कि गांव वगैरह में देखते हैं कि जो लोग गेहूं की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं, उनके घर में एक गेहूं के लिए एक अलग सा कमरा होता है, चावल के लिए एक अलग से कमरा होता है। उस समय दूध दही का कार ज़्यादा होता था, तो दूध दही के लिए एक कमरा बना हुआ था। भगवान दोपहर का समय था, सब लोग सो रहे थे, भगवान उस कमरे के अंदर जाते हैं, देखते हैं कई सारी मटकियाँ, हांडियाँ रखी हुई हैं। यहाँ मटकी रखे हुए, भगवान ने मटकी में हाथ डाला और एक नवनीत निकाला। नवनीत मतलब माखन का गोला, नवनीत निकाला। अब नवनीत निकाला और जैसे भोग लगाने वाले हैं कि सामने एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ था, भगवान ने उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। प्रतिबिंब मतलब अपनी ही एक चरित्र देखा, भगवान ने एक चित्र देखा। तो भगवान ने आज तक कभी दर्पण नहीं देखा था, शीशा नहीं देखा था, आईना नहीं देखे था, तो उनको नहीं पता कि भाई आईना क्या होता है, शीशा क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। उन्होंने जैसे ही देखा, जिसने आईना नहीं देखा उसको ये भी नहीं पता कि भाई वो कैसा दिखता है। तो भगवान ने पहली बार आईना देखा, आईना देखते ही उन्होंने माखन के गोले को पीछे छुपा लिया। उन्होंने कहा अच्छा मैया बड़ी पक्की, माखन की रखवाली के लिए पहले से एक छोरा बिठा के रखी। अब ये जो मैया हैं वो सब पीछे से देख रही, रोहिणी माता और यशोदा मैया बड़े आनंद ले रही। अब भगवान उससे कहते हैं देख, तू भी छोड़ो मैं भी छोड़ो, तू भी छोटो तो छोड़ो मैं भी छोटो तो छोड़ो, तू भी थोड़ा सुखा लो मैं भी थोड़ा सुखा लो। चल ये बता, ये मैं तुमको थोड़ा सा माखन दूंगा तो तुम मैया से मत कहना कि मैं माखन चुराने आया था। ठीक है, भगवान ने कहा, उसने मेरी बात मान ली। जब उसने कुछ नहीं बोला, जब भगवान चुप हो गए तो वो भी चुप हो गए। तब भगवान ने माखन का गोला आगे किया। माखन को गोला भगवान ने आगे किया तो उस चित्र ने भी आगे किया, प्रतिबिंब ने भी आगे किया। भगवान ने कहा मैं तो जैसे सोच रहा था कि मैं ही चोर हूँ, तो तुम मुझसे पक्को चोर है। चल चल चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कहियो मैया से, मैं तेरी चोरी नहीं कहूँगा। अब यहाँ भगवान भोग लगाने वाले के पीछे से मैया चिल्लाना शुरू किया, कन्हैया ओ कन्हैया। भगवान ने कहा ये मैया कहाँ से आ गई, पहली बार चोरी करने गए और पकड़े गए। मैया ने कहा कन्हैया क्या कर रहा था? कहते मैया मैं तो यहाँ की रखवाली करता। कहते रखवाली? कहते हाँ, मेरी मैया इतनी मेहनत से इतना सारा दही बिलोती है, माखन निकालती है, उसको माखन को कोई ऐरा गैरा अगर खा गया तो। कहते अच्छा तूने यहाँ किसी को देखा था क्या ऐरे गैरे को आते खाते? कहते हाँ, मैंने एक कालो कलूटो सो छोरो देखो जो अपने घर का माखन खा रहा था, और माखन खाए और मेरे घर में मेरे कन्हैया को आँखें दिखा रहा था, मेरे को आँखें दिखा रहा था मैया। ये मैया ने कहा चल दिखा मेरे को, कहाँ है कालो कलूटो छोरो।
या भगवान ने फिर प्रतिबिंब के पास जाते हैं, शीशे के पास, तो प्रतिबिंब दिखता है, कहते यही है। कहते कन्हैया ये कालो कलूटो छोरो तो ही है। भगवान ने कहा मैं कैसे? मैया ने बोला कि ये शीशा है, आईना, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। भगवान को सब समझ में आ गया। अब यहाँ भगवान ने कहा पहली चोरी तो विफल हो गई, पहला जो प्रयास था वो विफल हो गया। अब दूसरी बार प्रयास करेंगे। यहाँ पर भगवान चले जाते हैं। यहाँ मैया यशोदा अब पूरे नगर को बता रही कि कन्हैया ने आज ऐसे ऐसे चित्र किए, ऐसे ऐसे काम किए। सारे नगर वाले बड़े खुश जाते हैं। ये भगवान की माखन चोरी की सुंदर सी लीला। एक और भगवान माखन चोरी का प्रयास करेंगे, लेकिन वो आगे की कथा में होगा। अब यमलार्जुन उद्धार नाम की कथा आती है। यमला और अर्जुन नाम के पेड़ थे, 2 अर्जुन पेड़ के, अर्जुन के पेड़, उनको भगवान ने उद्धार किया था। ये यशोदा मैया अपने घर में काम कर रही थी, कई सारे काम कर रही थी। वहीं बीच में काम करते कर ही नहीं थी कि बीच में भगवान आ जाते हैं। भगवान कहते हैं मैया मेरे को बड़ी भूख लगी है, ते मेरे को दूध पिला। मैया कहती ठीक है। मैया जी बैठ जाती हैं, दूध पिलाना शुरू कर देती। अब यहाँ चौके में उन्होंने एक हांडी रखी हुई थी, बड़ा सा पतीला जिसमें दूध उबल रहा था। भाई दूध उस समय बहुत होता था, तो दूध उबल रहा था बड़े से हांडी में। अब यहाँ मैया खिड़की से देख रही थी कि दूध कहीं उफन न जाए। अब दूध उफनने लगता है तो मैया भगवान को नीचे छोड़कर दूध को धीमी करने जाती है, आग लकड़ियाँ निकालने लगती हैं कि आग धीमी हो जाए, जिससे दूध उफने ना, गिरे नहीं। भगवान ने कहा मेरी मैया को मुझसे ज़्यादा ये दूध प्यारा है। भगवान ने मटकी वाले कमरे में गए और सारी मटकियाँ फोड़ डाली और आधे से ज़्यादा माखन बंदरों को खिला दिया। क्यों किया भगवान ने अपना नुकसान? वही बात है कि आप संसार को आगे करोगे और भगवान को पीछे, तो ऐसा ही होने वाला। आपने बड़ी मेहनत से, मैया ने बड़ी मेहनत से माखन बिलोया और माखन दही बिलोया और माखन निकाला, लेकिन माखन सारा वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार, दूध एक संसार, तो संसार को आगे रखा और भगवान को पीछे कर दिया, तो नुकसान हो गया। अब यहाँ पर मैया जाकर देखती हैं कि लल्ला कहाँ गया। जब आग धीमी कर देती हैं, अब ढूंढने लगती हैं घर में, देखती हैं, सोचती हैं कहीं माखन वाले कमरे में तो नहीं है। जाती हैं तो क्या देखती हैं, माखन पड़ा हुआ है ऐसे का वैसा, पूरी मटकियाँ फूटी हुई हैं, मटकियाँ बंदर माखन खा रहे हैं। अब मैया तो बड़ी क्रोधित है, भगवान को अब और क्रोधित हो जाती हैं उन पर, और मैया भगवान को पकड़ती हैं और उनको एक ओखल में बांध देती हैं, ओखल से बांधने लगती। अब रस्सी लाई, अब रस्सी भगवान को ऐसे बांध रही, अब रस्सी छोटी पड़ जाती। भगवान की लीला है कि वो रस्सी छोटी पड़ गई। यहाँ मैया ने और सारी रस्सियाँ लाई कि 2 रस्सियाँ जोड़ी, फिर बांधने की कोशिश की, फिर छोटी पड़ गई रस्सी। फिर रस्सियाँ लाई, पूरे घर की रस्सियाँ जुटा दी, फिर भी भगवान तो बंध ही रहे हैं। मैया ने कहा ये कितना मोटा हो गया है, पूरे घर की रस्सियाँ ले आई फिर भी ये बंध नहीं रहा। भगवान को लगा कि मैया अब थक गई, अब चरित्र कर लेना चाहिए। तो भगवान ने ऐसा चरित्र किया, बोला मैया एक और रस्सी ले आओ, हो सकता है बन जाऊँ। मैया एक और रस्सी लेकर आई और अब बांध दिया। भगवान अब बन गया। अब मैया अपना काम करने लगती। अब भगवान उस ओखल को लिए हुए पूरे गोकुल में घूम रहे। सबसे कहते हैं मेरा ओखल खोल दो, ओखल से मेरे को खोल दो। सब कहते हैं नहीं हम यशोदा मैया से बहुत डरते हैं, हम नहीं खोलेंगे तुम्हारे ओखल तुमको। यहाँ भगवान जंगल में जाते हैं। अब यहाँ एक पेड़, यहाँ एक पेड़। अब भगवान बीच से निकलना चाहते तो भगवान तो निकल गए, लेकिन वो जो ओखल है वो बीच में फंस गया। अब भगवान बहुत ज़ोर लगा रहे हैं कि ये ओखल बीच से निकल जाए, पेड़ के बीचों से। वो पेड़ उस ओखल के बल से गिर जाते हैं। अब गिर गए तो उन पेड़ों से 2 सुंदर सुंदर गंधर्व निकलना प्रारंभ कर देते हैं। 2 सुंदर सुंदर पुरुष निकलते हैं। भगवान कहते हैं तुम लोग कौन हो? तो वो दोनों पुरुष कहते हैं भगवान आप तो अंतर्यामी, आप सब जानते हैं, आप ऐसे चरित्र क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों पूछते हैं? भगवान ने कहा हाँ हम सब जानते हैं। ये 2 जो पेड़ थे, यमला अर्जुन 2 ये जो पेड़ बन गए थे वो कुबेर के बेटे थे। नल कुबर और मणिग्रीव नाम के कुबेर जी के बेटे थे।
उनको कुबेर जी पर, कुबेर जी का जो धन है, कुबेर जी धन का कार्य करते हैं, पूरा धन संग्रह करते हैं देवताओं का, एक तरह से उनके बैंक मैनेजर। तो बैंक मैनेजर के बच्चे हैं वो, उनको थोड़ा सा कोषाध्यक्ष हैं वो, तो उनके बच्चों को घमंड हो गया कि हम तो कोषाध्यक्ष के बेटे हैं, बड़े सारे घमंड हो गया। और दूसरा घमंड क्या हुआ कि हम शिव जी के गण भी हैं, भाई शिव जी के गणों में भी उनकी गिनती आती है कि हम शिव जी के गण भी हैं। तब दो प्रकार से उनको घमंड हो गया। अब यहाँ दोनों जो पुरुष हैं, मणिग्रीव और नलकूबर, वो एक दिन एक वन में घूम रहे थे, उपवन में घूम रहे थे, कई सारी स्त्रियों के साथ घूम रहे थे और मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे। यहाँ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे, तभी वहाँ से नारद जी निकलते हैं उसी रास्ते से। नारद जी को देखकर सारी स्त्रियाँ अपने वस्त्र धारण कर लेती श्राप के वजह से, लेकिन वो दोनों मदिरापान किए हुए थे और नहा रहे थे हाथियों के समान नहा। नारद जी को देखकर हंसने लगे उन पर। नारद जी ने श्राप दिया, जाओ तुम वृक्ष हो जाओगे। तब दोनों बड़े परेशान हुए, नारद जी से प्रार्थना की। नारद जी ने कहा चलो ठीक है, हम तुमको एक तोड़ बताते हैं कि जब भगवान द्वापर युग में आएंगे तब तुम दोनों का उद्धार करेंगे और तुम दोबारा अपने लोक को, अपने पिताजी के पास चले जाओगे। यहाँ भगवान ने यमलार्जुन पेड़ को गिराया और ये चरित्र किया भगवान ने। अब ये जब आवाज़ सुनी इतने बड़े बड़े पेड़ों को गिरने की, तो पूरा गोकुल हल्ला गए, बिल्कुल बौखला गए सब लोग। मैया ने कहा कहाँ गया कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया, हम तो ओखल से बांधा हुआ था। मैया देखती हैं कन्हैया तो उन दोनों पेड़ों के पास है, ओखल भी उनका वही रखा हुआ है, तो बड़ी परेशान हो जाती है, रोना शुरू कर दिया मैया ने, कह रही मैंने क्या कर दिया। यहाँ भगवान ने यमलार्जुन पेड़ों का उद्धार किया। यहाँ यमलार्जुन की कथा समाप्त हुई। अब जब भगवान ने पहली बार माखन चोरी का प्रयास किया तब तो वो विफल हो गए, लेकिन भगवान ने कोशिश नहीं छोड़ी, प्रयत्न करना चालू रखा। भगवान ने सोचते हैं चलो दूसरी बार एक बार प्रयत्न करते हैं, हो सकता है पास हो जाए। यहाँ भगवान दोबारा दोपहर का ही समय है, भगवान सब लोग सो जाते हैं, भगवान माखन के कमरे में जाते हैं। मटकी को देखते कई सारी मटकियाँ हैं, मटकी में हाथ डालते नवनीत निकालते हैं, भोग लगा भी लेते हैं, लेकिन एक बार तृप्ति तो मिलती नहीं। भगवान ने कहा एक बार और खा लेते हैं, कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ जैसे दूसरा गोला निकाला, मैया ने पीछे आवाज़ लगाई कन्हैया। भगवान ने कहा पूरा मोहल्ला सोए, पूरा गोकुल सोए, मैया का नींद नहीं आ रही, मैया नहीं सोती। भगवान ने कहा हाँ मैया बोलो। मैया कहे तेरे हाथ में माखन कैसा, ये नवनीत क्यों है। यहाँ कन्हैया ने कहा मैया तूने जो सोने का कड़ा पहनाया है ना, ये जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये बहुत जलता है मेरा हाथ। तो एक वैद्य ने मुझे बताया कि माखन की तासीर ठंडी हो गई, इसलिए मैं माखन की मटकी में अपना हाथ डालकर ठंडा कर रहा था। मैया ने कहा अच्छा ये बता, हाथ तक तो ठीक है कि हाथ गर्मा रहा था तूने, ये मुंह में कैसे लग गया। यहाँ भगवान ने कहा मैया शरीर तो एक ही है ना, जलन कहीं ना कहीं तो स्थान लेगी। मेरे हाथ से जलन चढ़ते चढ़ते मुंह तक पहुँच गई, तो मैंने मुंह में थोड़ा सा माखन लगा ली। भगवान ने कहा हो सकता मैया ने पीछे से खाते हुए देख लिया हो। भगवान ने कहा कि मैया अब मुंह में लगा लियो, तो मुंह से अब वो नीचे उतरते उतरते पेट तक भी पहुंच गई, तो मैंने एक माखन खा ही लियो। मैया तो मुग्ध हो गई, बड़ी प्रसन्न। अब फिर पूरे गोकुल में बताती हैं कन्हैया ने आज ये किया, कन्हैया ने आज ये चरित्र किया। यहाँ पर भगवान की आज के चरित्र को हम समाप्त करते हैं। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल भी कई सारी कथाएं होंगी, कई सारे चरित्र होंगे, लेकिन आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।